Hare Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jan Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jan Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गो प्रेमानंदे बुक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीर हिंदी में ना हरे कृष्णा। तो अभी हम 10वां स्कंद पहला अध्याय और 28वां श्लोक उसमें से पढ़ रहे हैं। आज का स्पेशल टॉपिक है कि क्या भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जब मथुरा द्वारका जाते हैं तो वापस आते हैं कि नहीं, ठीक है, उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे इसमें तथ्य रहस्य है तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। राजधानी तथा साबूद
सर्वयादव भूभुजाम मथुरा भगवान यंत्र नित्य सनीतो हरि राजधानी तथा साभूत सर्वयादव भूभुजाम मथुरा भगवान यंत्र नित्य सनीतो हरि राजधानी तथा साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यंत्र नित्या सनिहितो हरि राजधानी राजधानी ततः उस समय से सा व मथुरा नामक नगरी तथा देश अभूत बन गया सर्व यादव भूभुजम यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की मथुरा नामक स्थान भगवान यत्र जहाँ नित्यम शाश्वत रूप से सानित घनिष्ठ पूर्वक संबंध नित्यवास करते हुए हरि भगवान। और अनुवाद, उस समय से मथुरा नगरी और यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठ पूर्वक जुड़े हैं क्योंकि वहाँ कृष्ण का नित्य वास है। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसा ज्ञात होता है कि मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। चूँकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में मान्य है और जो भी वहाँ जाता है शुद्ध बन जाता है। नवदीप धाम भी ब्रजभूमि से घनिष्ठ पूर्वक संबंध है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौर मंडल भूमि ये वे जाने चिंतामणि तारा हृदय ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि घोतक है मथुरा वृंदावन का और गौरमंडल भूमि के अंतर्गत नवदीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न है। इसलिए नवदीप धाम का कोई भी वासी जो कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है वह ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बद्ध जीवों को मथुरा वृंदावन तथा नवदीप में वास करना और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्य न जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवदीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध भगवान से टूटता नहीं है। जो हो, हमें चाहिए कि मथुरा वृंदावन तथा नवदीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है
वह शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भागवत धाम जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्य सनिहितो हरि, ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश को पूरा लाभ उठाए। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस धराधाम में स्थित होते हुए भी भगवान के दिव्य धाम है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जलशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतात्मकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठ राधा कंठ नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बहुत अच्छा सेवा का मौका मिला है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस कन्हई ठाकुर प्रभु जी को, जिनके द्वारा माध्यम बन के मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राम लक्ष्मण प्रभु जी, मुकुंद कृष्ण प्रभु और जो टीएमसी के जितने भी सदस्य हैं कि उन्होंने आज मुझे अवसर दिया आप सबका सेवा का मौका करने के लिए। और आप सभी का जो अलग अलग जगह से आए हैं कथा को सुनने के लिए और मुझे मौका देने के लिए। तो जो भी मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने वो आचार्य के द्वारा है और आप सबका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ इसके लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके चलूँ। अच्छा मुझे बताइए कि कितने को लगता है कि भगवान वृंदावन को छोड़ के मथुरा द्वारका जब गए उसके बाद वापस वृंदावन आए? कितने डिवोटीज को लगता है? हाथ ऊपर कीजिए सब लोग। एक ही? सब लोग को लग रहा है कि भगवान आए नहीं वापस? हाँ अच्छा वाह क्या विश्वास है एकदम। इसको बोल रहे कि वृंदावन छोड़ के ही नहीं गए। ये तो प्रभुपाद जी ने लिखा है ना तात्पर्य में। अच्छा अभी और अच्छा कितने भक्त मानते हैं कि वापस जाके वापस आए? हाँ गए ही नहीं है। अभी भी आप यही कह रहे हो गए ही नहीं है। तो फिर मथुरा और द्वारका में कौन था? वासु। अरे वाह आप लोग सब तो पीएचडी है एकदम। अच्छा चलो अभी मुझे बताइए कि तो फिर ये सब क्या है? वीर भाव ये सब क्या है? हाँ वीर भाव क्या है फिर? ये मुझे लगता है प्रभु जी से ज्यादा माता जी को पता है क्या है वीर भाव, क्यों होता है फिर? अगर भगवान वृंदावन में ही है तो वीर भाव अनुभव कैसे होता है? और व्रज में क्या होता है फिर? व्रज की लीला किधर है फिर? अगर भगवान वृंदावन में ही है तो व्रज की लीला किधर है? किसमें? कौन से रूप में? ओके ओके तो माताजी बोल रहे हैं कि भगवान गोलोक में है तो उसी प्रकार से वृंदावन में भी है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जैसे वृंदावन में लीला उनकी दिखती है ना, भागवत में वर्णन है कि भाई 11 साल की उम्र तक उनकी लीला व्रज में है। उसके बाद क्या होता है? उनकी लीला के बारे में क्या कुछ पता नहीं है हम लोग को, क्योंकि मथुरा और द्वारका की लीला है उसके बाद। तो आपको पता है कि वसुदेव कृष्णा गए हैं, तो फिर वृंदावन में कौन है फिर? और वृंदावन में अगर है तो लीला के बारे में वर्णन क्यों नहीं है? और वीर भाव का क्या? ठीक है तो आज सब कुछ हम आचार्य के टिप्पणी के द्वारा जानेंगे एक से एक।
पीपीटी, हाँ किधर हो रहा है डिस्प्ले? अच्छा अच्छा, उधर वो साइड है। ओ ओके, ठीक है। ये अभी पर्दा खुला ना? हाँ। ये जैसे भगवान योग माया का पर्दा बिछा देते हैं ना, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम पर्दा खोलेंगे अभी। ऑल राइट, तो अभी हमने ये जो वर्ष देखा है वो 10वां स्कंद पहला अध्याय और 28वां श्लोक में हमने क्या पढ़ा? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान वृंदावन परित्यजम पादम एकम न गच्छति, कि भगवान नित्य सनित विष्णु जो भगवान है वो नित्य रूप में विराजमान करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जिस प्रकार से भगवान वृंदावन में विराजमान है नित्य रूप से, उसी प्रकार से भगवान मथुरा और द्वारका में भी नित्य रूप से विराजमान है। ठीक है, नित्यम। आपको श्लोक दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना सबको? छोटा दिख रहा है क्या? ऐसा है क्या? एनीवेज, 11th कैंटो 31st चैप्टर वर्स नंबर 24, उसमें मैं आपको श्लोक, हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है इतना, हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि ये श्लोक में बताया गया है कि लॉर्ड मधुसूदन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इटर्नली प्रेजेंट इन द्वारका, भगवान नित्य द्वारका में निवास करते हैं, ये श्लोक में बताया गया है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम 4th कैंटो 8th चैप्टर वर्स नंबर 42, उसमें क्या बताया गया है? माई डियर बॉय, आई देयरफॉर विश ऑल गुड फॉर्च्यून, यू शुड गो टू बैंक ऑफ यमुना वेयर देयर इज वर्चुअस फॉरेस्ट नेम मधुवन एंड there be purified. Just by going there, one draws near to the supreme personality of Godhead who lives there, always lives there. तो अब ये जो श्लोक में बताया गया है, नारद मुनि ध्रुव महाराज को बताते हैं कि आप मधुवन जाइए जहाँ पे भगवान नित्य निवास करते हैं। तो मथुरा में नित्य निवास हो गया, हमने द्वारका में देख लिया और वृंदावन में देख लिया। ठीक है, अब मथुरा और द्वारका में नित्य निवास कौन करता है? अगर कृष्ण जो है वो वृंदावन में है, तो मथुरा और द्वारका में नित्य निवास कौन करता है? वासुदेव कृष्णा। तो ये सबको शायद पता है कि भगवान वृंदावन छोड़ के नहीं जाते कभी, लेकिन उनका जो एक्सपांशन, उनका जो अंश है वासुदेव कृष्णा, जो 400 फॉर्म है, वो मथुरा और द्वारका जाता है। ठीक है, श्रीला प्रभुपाद उवाच, श्रीला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके बारे में देखिए। अनलेस वन इज फेवर्ड बाय लॉर्ड चैतन्य एंड लॉर्ड नित्यानंदा, देयर इज नो नीड टू गो टू वृंदावन। जब तक गौरंगा नित्यानंद का कृपा नहीं होता, तब तक वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? पता दे प्रभुपाद। फॉर अनलेस वन माइंड इज प्योरिफाइड ही कैन नॉट सी वृंदावन। तो आप अपनी भौतिक आंखों के द्वारा वृंदावन ब्रज को कभी देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं प्रभुपाद? इवन इफ वन गोज देयर, actually going to Vrindavan involves taking shelter of the Goswamis by reading the Bhakti Rasamrit Sindhu, Vidakt Madhav, Lalit Madhav and other books that they have given. वृंदावन जाने का अर्थ है कि गोस्वामी का शरणागति लेना और उनकी पुस्तकें पढ़ना। और प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली नाम देते हैं भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ललित माधव और अन्य जो पुस्तक हमारे आचार्यों ने, गोस्वामियों ने लिखी है। तो कहने का मतलब यह है कि वृंदावन और धाम जो है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते, उसको हमको कानों से देखना है। क्योंकि आंखों से हम क्या देखेंगे? जैसा दुर्योधन ने कृष्ण को आंखों से देखा है ना, बहुत सारे असुरों ने भगवान को आंखों से देखा, लेकिन क्या उनको देख पाए? क्योंकि जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में कहते हैं कि जब तक प्रेम का आस्वादन नहीं होता, आदान प्रदान, जब तक अफेक्शन नहीं है भगवान के लिए, तब तक भगवान को सामने देखते हुए भी हम भगवान को नहीं देखते। प्रेमांजना चुरिता भक्ति विलोचनेना, भगवान को किस माध्यम के द्वारा देख सकते हैं? सिर्फ एक ही माध्यम है, क्या है? प्रेम, भक्ति। भक्ति के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि दुर्योधन और जितने भी असुर थे वो भगवान की परछाई को देख रहे थे, उनको नहीं देख रहे थे। तो बहुत सारे डिवोटीज का कभी कभी या फिर बाहर के लोगों का प्रश्न होता है
कि क्या भक्त जो है वो भगवान को देखते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम, भगवान से संबंध जोड़ना है, हम आत्मा है, परमात्मा ये है वो है, लेकिन क्या हम खुद देख पाते हैं भगवान को? हमारा स्तर ही नहीं है देखने का। तो इसके लिए जब तक जो भक्ति के स्तर है, श्रद्धा से प्रेमा, जब तक हम लोग अनर्थ निवृत्ति पार करके आसक्ति भाव प्रेम के स्तर पे नहीं आते, तब तक साक्षात भगवान को देख नहीं सकते, साक्षात दर्शन नहीं हो सकते। ठीक है। इन दिस वे वन कैन अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंट लविंग अफेयर्स बिटवीन राधा एंड कृष्णा। द कॉन्जुगल लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन अफेयर, इट इज फुली ट्रांसेंडेंटल. In order to understand Radha Krishna, worship them and engage in their loving service, one must be guided by Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and the 6 Goswamis and Lord Chaitanya's direct disciple. श्रीला प्रभुपाद जी का आदि लीला 8वां चैप्टर 31 वर्ष में परपट है इसका। तो देखिए, अब हमको वृंदावन गोस्वामी के बुक में कैसे देखने मिलेगा वो अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि धाम को देखने के लिए जैसे हमने आपको कहा कि कानों की आवश्यकता है, हम आँख से नहीं देख सकते। ठीक है। तो जब हम गोस्वामी और आचार्य की वाणी को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि व्रज धाम का तत्व क्या है, धाम का तत्व क्या है, भगवान का तत्व क्या है, ये सब तभी पता चल सकता है, उसके बिना नहीं पता चल सकता है। आप जाओगे, आप देखोगे, लेकिन भक्तों के द्वारा अगर सुनोगे नहीं, और ऐसे भक्तों से सुनना है जो लोग को शास्त्र का पूरा सार पता है, और उसका मतलब है कि प्रभुपाद जी और जो हमारे आचार्य हैं उनकी किताबें पढ़नी है सबको, उसके बाद वो भक्त आपको बता सकते हैं कि धाम क्या है असली में। अभी देखिए, भागवतम में इसका रहस्य बता गया है, तो इसका प्रमाण क्या है कि भगवान वापस, देखिए अभी आप कह रहे हो कि भगवान वृंदावन में ही है, आने जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब भागवतम में ऐसा कहा गया है कि भगवान वापस जाते हैं, तो क्या आप स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, कितने भक्त मानते हैं कि भगवान वापस गए हैं? कोई नहीं मानता, मतलब आप भागवतम को भी रेफ्यूट कर रहे हो, अमल प्रमाण। अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में सब कुछ संभव है, भगवान उसी जगह पे है, भगवान जाते भी है, भगवान आते भी है, सब कुछ संभव है, तो ये हम देख लेंगे। ठीक है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, जो भी आप, जो जैसा भी आपको समझे में आया वैसा का जो समझ है वो बराबर है, वो हम अभी किस प्रकार से होता है वो देख लेंगे। ठीक है। अभी श्रीमद् भागवतम में पहला कैंटो 11th चैप्टर वर्स नंबर 9। हाँ, समय होता तो हम श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ते थे, उसका जो सिनोनिम्स है, लेकिन नहीं है। इसमें क्या कहा गया है? ओ लोटस आई लॉर्ड, व्हेनेवर यू गो अवे टू मथुरा वृंदावन और हस्तिनापुर टू मीट योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, every moment of your absence seems like millions of years. O infallible one, at that time our eyes become useless as if bereft of sun. तो ये श्लोक कौन बोल रहा है कि आप जब भी मथुरा वृंदावन या हस्तिनापुर जाते हो तो हमको आपका वीरा अनुभव होता है। तो ये कौन बोल रहा है ये श्लोक? हाँ, हरि बोल, जय हो, माता जी लोग एकदम आगे हैं। ओके। तो ये द्वारकावासी बताते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में, जब भगवान वापस एको हो रहा है क्या? अच्छा, ओके। तो जब भगवान कुरुक्षेत्र युद्ध करने के बाद वापस जाते हैं हस्तिनापुर से, अब प्रश्न ये आता है कि यहां पे क्या लिखा है, जो ओरिजिनल श्लोक है उसमें क्या लिखा है? कुरुन मधुन। मधुन का क्या मीनिंग है? मधुवन। और मधुवन में क्या आता है? मथुरा। अब हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान मथुरा नहीं जाते, भगवान वृंदावन जाते हैं। क्यों? हाँ, लेकिन मथुरा भी तो व्रज में ही आता है। तो आचार्य क्या कहते हैं कि मथुरा में है कौन जिसके लिए जाएंगे? वो सब तो द्वारका चले गए, है ना। इसके लिए यहाँ पे मधुन जो है वो वृंदावन हो। अभी देखिए, ऐसे थे हमारे आचार्य जो कहते हैं, वो बोलते हैं कि मथुरा, वृंदावन, गोलोक, कभी कभी एक ही नाम देते सबको,
मतलब जैसे वृंदावन को पूरा व्रज बोलते हैं, कभी कभी वृंदावन एक फॉरेस्ट है, जैसे 12 वन में से एक वन जो है वो वृंदावन है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा आचार्य ऐसे ही बोल देते हैं कि वृंदावन गए मतलब व्रज गए, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली वो कह रहे हैं कि वृंदावन फॉरेस्ट में गए, मथुरा में नहीं गए, ठीक है, क्योंकि मथुरा व्रज मंडल में आता है, सबको पता है ना, मधुवन के फॉरेस्ट के अंदर मथुरा आता है, वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन में। लेकिन फिर भी मथुरा जो है वो अलग है व्रज से, क्योंकि वहाँ पे ऐश्वर्य भाव है, ठीक है। तो ये एक शास्त्र का प्रमाण हिंट है भागवतम में से। अब दूसरा हम देखते हैं भागवतम 10th कैंटो 44th चैप्टर वर्स नंबर 13। How pious are the tracts of land in Vraj, for there the primeval supreme personality of Godhead, disguising himself with human traits, wanders about, enacting his many pastimes, adorned with wonderfully variegated forest garlands. He whose feet are worshipped by Shiva and Rama vibrates his flute as he tends the cows in the company of Balram. तो ये इसमें बताया गया है, ये कौन बोलता है श्लोक? कौन बोलता है? दिया है, आंसर दे दिया मैंने, मथुरावासी। तो ये कब का है? जब भगवान वृंदावन छोड़ के कंस को मारने जाते हैं, वो समय पे जब मथुरावासी जो स्पेशली जो गोपी, मतलब गोपी नहीं बोलेंगे, जो मथुरा महिषी है, वो लोग जब भगवान को देखते हैं तो ये कहते हैं कि आज भी भगवान वहाँ पे, तो क्या इसमें क्या यूज किया गया है? वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डर्स अबाउट, उसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान में ये कही हुई बात है। तो उनको भी दिख रहा है कि भगवान व्रज में है, समझे? भले मथुरा में उन्होंने एंट्री मारी है, लेकिन उनको भी पता है कि भगवान व्रज में भी है। तो ये भागवत का दूसरा प्रमाण है। तो उधर जाने के बाद भी भगवान के वृंदावन लीला के बारे में गुणगान कर रहे हैं। फर्स्ट कैंटो 10th चैप्टर वर्स नंबर 26। अब शिला विश्वनाथ ठाकुर का जो कमेंट्री है, शिला प्रभुपाद जी का थोड़ा सा आपको शायद ठीक से नहीं समझेगा, इसके लिए मैंने विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री शेयर किया है। तो वो क्या कहते हैं? ओ मोस्ट प्रेज वर्दी इज द फैमिली ऑफ यदु, मोस्ट प्योरिफाइंग इज मथुरा मंडल, विच कृष्णा द बेस्ट ऑफ मैन, द लॉर्ड ऑफ ऑस्पिशियसनेस, रिस्पेक्ट्स बाय टेकिंग बर्थ देयर, मूविंग अबाउट एंड परफॉर्मिंग पास्ट टाइम्स। तो भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं, अभी भी वहाँ पे आते जाते रह रहे हैं, और इसके लिए मथुरा मंडल जो है वो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है। तो ये कौन कहता है? हस्तिनापुर वासी, ठीक है। तो वो अब हस्तिनापुर में भगवान कब गए? वो तो द्वारका लीला के समय पे होता है। तब वो क्या कह रहे हैं कि वेयर द लॉर्ड इज मूविंग अबाउट, मतलब प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, वर्तमान में ये हो रहा है घटना, ठीक है। ये श्रीमद् भागवतम का प्रमाण। 10th कैंटो 46 चैप्टर वर्स नंबर 9 to 13। अब मुझे बताइए कि ये 10th कैंटो 46 चैप्टर कौन सा है? कोई देख के बता सकता है मुझे? नहीं आप बताइए मुझे। 10th कैंटो 46 चैप्टर 46, क्या टाइटल है उसका? हाँ, उद्धव विजिट वृंदावन, बराबर। अब देखिए 46 चैप्टर है, 46 चैप्टर मतलब मथुरा लीला चल रहा है भगवान का। रासा पंचाध्याय जो है वो कब खत्म होता है? 29 चैप्टर से स्टार्ट होता है और 33 पे खत्म होता है। और उसके बाद केसी डिमन को भगवान उसका वध करके वृंदावन बाद में इमीडिएटली छोड़ के अक्रूर उनको लेके जाते हैं मथुरा, ठीक है। अब ये कब हो रहा है? जब कृष्ण और बलराम सांदीपानी मुनि के आश्रम में गए और उनकी पढ़ाई हो चुकी है, 3 महीने के अंदर उनकी पढ़ाई हो जाती है, 64 दिन में वो पूरा सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन मथुरा से जाने के बाद 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद उद्धव वृंदावन जाते हैं। अब देखिए, अच्छा कोई पढ़ सकता है ये वहां से? वर्स नंबर 9 to 13 है, या फिर आप अपने फोन में से पढ़ सकते हो।
their udders, chasing after their calves with the noise of milking and of the white calves jumping here and there, with the round reverberation of flute playing, and with the singing of the all auspicious deeds of Krishna and Balrama by the cowherd men and women, who made the village resplendent with their wonderfully ornamented attire. The cowherds' homes in Gokula appeared most charming with their abundant paraphernalia for worship of the sacrificial fire, the sun, unexpected guests, the cows and the brahmanas, the forefathers and the neighbors. On all sides lay the flowering forest, echoing with homes of birds and swarms of bees, and beautified by its lakes, crowded with swans, karandava ducks, and birds of the lotuses. क्या समझ में आया आपको ये पढ़ने के बाद? फ्लूट प्लेइंग हो रहा है, सिंगिंग हो रहा है, एकदम रिस्प्लेंडेंट एटमॉस्फियर है, एकदम जॉयफुल ब्लिसफुल. अरे हम तो सुनते हैं कि भाई भगवान के वीरा में गोपिया व्रजवासी सब एकदम दुबले पतले हो जाते हैं, उनका पूरा बॉडी का जो कलर होता है उतर जाता है, सूख जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है. लेकिन यहाँ पे तो बहुत मौज मस्ती का है एकदम वातावरण. तो उद्धव किसको देख रहे हैं फिर? उसका मतलब क्या है? उद्धव क्या देख रहे हैं? कृष्ण को देख रहे हैं और साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं, और व्रजवासियों के दर्शन कर रहे हैं जो कृष्णा के संगति में है. ठीक है, कृष्णा प्रेजेंस में वो. अब दूसरा वर्ष. ओके, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, पढ़िए ना. Sukadeva Goswami said, thus intensely remembering Krishna again and again, Nanda Maharaja, his mind completely attached to the Lord, extreme anxiety and fell silent, overcome by the strength of his love. ये वाला भी पढ़िए. As a mother Yashoda heard the descriptions of her son's activities, she poured out her tears and milk flowed from her breast out of love. अच्छा, तो ये दो. हाँ, हिंदी में थोड़ा समय लग सकता है ना, अगर देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अब ये यशोदा मैया और नंद महाराज के पास उद्धव जी जब जाते हैं तब उनको एकदम ही दुख अवस्था में देखते हैं, दुखी अवस्था में, और आंसू बह रहे हैं और पूरी तरीके से गम में है दोनों. तो ऐसा कैसे हो गया? अभी तो उद्धव ने भगवान कृष्ण को व्रजवासियों के साथ देखा, तो इसको कहते हैं उद्धव ने क्या देखा? कृष्णा का एब्सेंस देखा, मतलब कृष्ण नहीं थे. ठीक है, अब और एक 45-46. As they pulled on the churning ropes with their backward arms, the women of Braja shone with the splendor of their माइक दीजिए, माता जी को माइक दे दीजिए एक. which reflected the lamp's light. Their hips, breasts, and necklaces moved about, and their faces, and anointed with reddish kumkuma, glowed radiantly with the luster of their earrings reflecting from their cheeks. Text 46. As the ladies of Raja loudly sang the glories of lotus-eyed Krishna, their songs blended with the sound of their churning ascended to the sky and dissipated all inauspiciousness in every direction. तो ये 45-46 वर्ष में जो गोपियाँ है वो भगवान का गुणगान कर रही है और बहुत खुश है. तो इसका क्या मतलब है? प्रेजेंस कृष्णा है. अरे पहले है, बाद में नहीं है, बाद में है. अब और एक देखते हैं. हाँ, अब ये आप ये कहिए. When the
text 47. When the godly sun had risen, the people of Braj noticed the golden chariot in front of Nanda Maharaja doorway. Who does this belong to? They asked. तो यहाँ पे भगवान का एब्सेंस है. ठीक है. ओके. अब इस रहस्य को हम समझेंगे कि पहली बात तो है कि भगवान वृंदावन छोड़ के जाते हैं, उसके दो कारण हैं. एक तो अंतरंग कारण है और एक बहिरंग कारण है. अंतरंग कारण ये है कि भगवान जो अपने ब्रजवासियों का, स्पेशली जो गोपी है राधा रानी, उसका दुख सहन नहीं कर सकते. क्योंकि अगर आपको एक लीला पता होगी, प्रेम सरोवर की लीला, किसको पता है? प्रेम सरोवर की लीला जो व्रज में है, नंदगांव और बरसाना के बीच में आता है. कोई गया है व्रज? कितने डिवोटीज गए वृंदावन? कितने डिवोटीज प्रेम सरोवर गए? यात्रा में गए. आपको उसका लीला पता है प्रेम सरोवर का? हाँ बराबर है. मधु जो होता है, मधुसूदन, एक्चुअली मधुमंगल जो होता है भगवान का सखा, तो वो राधा और कृष्ण के साथ में होता है. लेकिन मधु मतलब मधुमक्खी जो हनी भी होती है, वो राधा रानी को बहुत डिस्टर्ब करती है. तो फिर कृष्णा मधुमंगल को कहते हैं कि तुम इसको यहाँ से भगाओ. तो फिर मधुमंगल उसको भगाता है और वो कहता है कि मैंने मधु को भगा दिया, मधु नहीं है यहाँ पे, मधु नहीं है. तो ये सुन के राधा रानी एकदम भाव विभोर में आ जाती है. जबकि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के पास में बैठे होते हैं, एक दूसरे को आलिंगन किए हुए होते हैं, लेकिन फिर भी राधा रानी को लगता है कि अरे मेरा शाम जो है वो चला गया मुझसे, सिर्फ सुन के कि मधु चले गए. तो उसके वजह से राधा रानी एकदम प्रेम वैचित्र्य भाव कहते हैं इसको. एक प्रकार का वीर भाव है. ये अलग अलग प्रकार के वीर भाव होते हैं, तो उसमें प्रेम वैचित्र्य भाव है. तो ये भाव में चले जाते हैं राधा रानी, और उसके वजह से अश्रु की धारा बहने लगती है. और ये देख के कृष्णा बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे राधा रानी को इतना प्रेम है मेरे लिए कि मैं उसके सामने मतलब चिपक के बैठा हूँ, लेकिन फिर भी उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं नहीं हूँ करके. तो वो दुख देख के कृष्ण के आंखों में से आंसू आ जाते हैं, और वो दोनों आंसू की धारा बहती है और वो मिक्स होके प्रेम सरोवर बन जाता है. तो अब कृष्णा ये लीला के बाद सोचते हैं कि अगर मेरे दूर जाने से अगर राधा रानी को थोड़ा सा भी अगर खुशी मिलती है, अब आप सोचोगे कि राधा रानी को खुशी कैसे मिलेगी अगर मैं दूर जाऊंगा. तो कृष्णा वो देखते हैं कि मैं पास में रहता हूँ तो राधा रानी मेरे वीर के भाव में हमेशा डर के रहती है कि अगर मैं चले गया तो. लेकिन अगर जब मैं जाता हूँ दूर तो हर जगह पे वो मुझे देखती है, क्योंकि उसका जो प्रेम का स्तर जो होता है, उसका जो महाभाव है, आदिरुद्ध महाभाव, उसकी वजह से मैं रूप गोस्वामी पद्यावली में कहते हैं कि सेपरेशन इज बेटर देन यूनियन. वीरा जो है वो संभोग से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीरा के भाव में जो भक्त होते हैं उनको हर जगह पे देख सकते हैं, क्योंकि उनका जो इंटेंसिटी होता है स्मरण का वो काफ़ी बढ़ जाता है. तो इसके वजह से ये ज़्यादा अच्छा है. तो अंतरंग कारण ये है जिसके वजह से कृष्णा छोड़ के चले गए वृंदावन और मथुरा, मतलब ब्रजवासियों को छोड़ के गए. इसके वजह से ये अंतरंग रीज़न है. और बाहर का रीज़न तो यही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत. ठीक है. और ऑफ कोर्स उनको विप्रलंब का आस्वादन कराने के लिए ब्रजवासियों को. ठीक है. हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वृंदावन छोड़ के क्या ब्रजवासी जा नहीं सकते थे मथुरा? क्यों नहीं गए वो? हाँ, कृष्णा को अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. और कोई कारण जिसके वजह से नहीं गए मथुरा? बोलिए. हाँ, अच्छा, दूसरे कृष्ण थे, पराये कृष्ण. ओके, ठीक है. और क्या कारण है? हाँ, अरे मथुरा के बहुत सारे होटलों में अच्छा ब्रेड बटर मिलता है. उनको लगता था कि अभी हम तो सादी सीधी गोपियां हैं, ये तो राजा है. हाँ, अरे आपको कुरुक्षेत्र की लीला नहीं पता है क्या, जिसमें व्रजवासी, अरे अभी प्रश्न ये है कि मथुरा की तुम बात कर रहे हो, मथुरा तो व्रज में ही आता है. तो
मथुरा नहीं जा रहे लेकिन कुरुक्षेत्र जा रहे हैं, तो फिर मथुरा क्यों नहीं जा सकते? एक्चुअली जिस प्रकार से कृष्ण जो है वो वृंदावन छोड़ के नहीं जाते, उसी प्रकार से व्रजवासी एक कदम वृंदावन के बाहर नहीं लेते। तो कुरुक्षेत्र कौन जाता है? उनका एक्सपांशन, ठीक है, वो खुद नहीं जाते हैं, वो सब वृंदावन में। अब मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, प्रकट और अप्रकट लीला। ये आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो एक मेन रीजन ये है कि वृंदावन जो है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है। कृष्णा कावर्ड बॉय है वहां पे, एक ग्वाला है, सखा है, प्रेमिका है, किसी का बेटा है वो। लेकिन जब मथुरा और द्वारका जाता है तो राजा का भाव आ जाता है थोड़ा। इसके लिए कुरुक्षेत्र में जब व्रजवासी के एक्सपांशन गए तो उन्होंने किसको देखा? उन्होंने कृष्ण को देखा और नहीं भी देखा। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आपका कोई सगा संबंधी है, आपका कोई भाई है, कल उठ के वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, तो घर में तो आप उसके साथ खेल कूदते हैं, मस्त ये करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं उसके साथ, मजाक मस्ती करते हैं। लेकिन उसको जब उसके पीएमओ ऑफिस में मिलने जाते हैं तो क्या सेम चीज़ करोगे आप उधर? नहीं ना। और आपको आप देखोगे कि अरे कितना उसने सूट टाई वो सब पहन के रखा है, तो मज़ा नहीं आता है, घर का माहौल जैसा लगता नहीं है ना। तो इसी की वजह से व्रजवासी जब कुरुक्षेत्र गए थे तो उनको लगा कि अरे ये तो हमारा कृष्ण नहीं है, दिखता है हमारा कृष्ण की तरह लेकिन हमारा कृष्ण नहीं है, हमारा कृष्ण तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, मतलब सब आभूषण के साथ, वस्त्र के साथ, वेपन्स के साथ और चैरियट में, ये राजा की तरह है, हम जानते नहीं है इसको। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ, देखिए जगन्नाथपुरी का ये रहस्य है, क्यों महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए? वीर भाव का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि जब वो जगन्नाथ को देख रहे थे तो उनको श्याम सुंदर कृष्ण का स्मरण हो रहा था, उनको श्याम सुंदर कृष्ण दिख रहे थे वहां पे, वो जगन्नाथ को नहीं देख रहे थे। जगन्नाथ का जो भाव है वो ऐश्वर्य भाव है, ठीक है। इसके लिए जगन्नाथपुरी को कहते हैं कि उसमें द्वारका भी है, वृंदावन भी है और गौर ये नवद्वीप भी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का लीला हुआ है यहाँ पे। तो जगन्नाथ का फॉर्म क्या है? जगन्नाथ का फॉर्म ये है कि जगन्नाथ जब व्रजवासियों को देखते हैं तो उनका जगन्नाथ जी जो कृष्ण है, उनका फॉर्म जो है वो भाव विभोर में आके पूरा एक्सपांशन हो जाता है, डायलेशन और एक्सपांशन ये सब होता है। वो बहुत स्पेशल फॉर्म है क्योंकि वो व्रजवासियों को मिलने के लिए आतुर है, जाने के लिए आतुर है वृंदावन में। इसके लिए द्वारकाधीश का फॉर्म जो है वो जगन्नाथ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके चैतन्य महाप्रभु ने द्वारका को सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने जगन्नाथपुरी को सिलेक्ट किया। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री नाई गौरचंद्र भगवान की है, श्री श्री गोपाल की है। ओके, तो इसी के लिए जब कुरुक्षेत्र भी गए तो उनको सेम फीलिंग आया कि ये तो मेरे भगवान नहीं है करके। अच्छा है, वृंदावन जैसा स्वरूप है आज। भगवान वृंदावन आ गए वापस। तो हाँ, अभी आपको समझ में आ गया कि मथुरा वासी इसके लिए नहीं जाते, हालांकि मथुरा बहुत पास में है, ब्रज में ही है एक तरीके से मथुरा, ठीक है, इसके लिए मथुरा जाते नहीं हो। अभी वो जो आप जो कह रहे थे कि कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं और मथुरा और द्वारका जो जाते हैं वो वसुदेव कृष्ण है, तो इसका प्रमाण है श्रील रूप गोस्वामी देते हैं लघु भागवतामृत में, यमल तंत्र में, कि किस प्रकार से जो यदु कुमार है वो जाते हैं मथुरा द्वारका और कृष्ण हमेशा वृंदावन में रहते हैं, ठीक है। शीला प्रभुपाद, अब प्रकट और अप्रकट के बारे में समझेंगे तो शीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। देखिए, शीला प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं यही हमारे आचार्य ने सब कहा है, सिर्फ इतना है कि डिटेल में आचार्यों ने बताया इसके बारे में, प्रभुपाद जी उसको समरी में देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रभुपाद जी सब कुछ देते हैं हमको, उन्होंने सब कुछ दिया हमको, ठीक है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? कृष्णस पास टाइम्स, Shri Krishna's pastimes in this material world are called Prakata Leela, manifested pastimes, and his pastimes in the spiritual world are called Aprakat Leela, unmanifested pastimes. By unmanifested pastimes, we mean that
They are not present before our eyes. It is not that Lord Krishna's pastimes are not non-existent. They are going on exactly as the sun is shining perpetually. But when the sun is present before our eyes, we call it daytime, manifest. And when it is not present, we call it night, unmanifest. Those who are above the jurisdiction of night are always in the spiritual world, where the Lord's pastimes are constantly manifest to them. मध्य लीला 15 अध्याय और वर्ष नंबर 237 प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, ठीक है। अभी अच्छा मुझे कहिए, इससे आपको क्या समझा? कुछ समझ में आया इससे? इतना ठीक से नहीं समझेगा तो देखिए, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ये एक चीज़ होती है कि प्रभुपाद जी ने दिया है सब कुछ, लेकिन अगर उसको अच्छे से अगर जानना है, समझना है, तो हमको आचार्य का रेफरेंस चाहिए रहता है समझने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, प्रकट और अप्रकट क्या होता है अभी। ओके, ये भी आप पढ़ सकते हो। Krishna has two kinds of presence, prakat and aprakat, manifest and unmanifest. These are identical for the sincere devotee. Even if Krishna is not physically present, the devotee's constant absorption in the affairs of Krishna makes him always present. This is confirmed in the Brahma Samhita 5.38. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. Due to his intense love, the pure devotee always sees Lord Krishna present within the heart. All glories to Govinda, the primeval personality of Godhead. When Krishna is not manifest before the inhabitants of Vrindavana, they are always absorbed in thoughts of him. Therefore, even though at that time Krishna was living in Dwarka, he was simultaneously present before the inhabitants of Vrindavan. This was his aprakata presence, always engaged in Krishna consciousness and are fully absorbed. Presence. Devotees who are always absorbed in the thoughts of Krishna will soon see Krishna face to face without a doubt. In other words, devotees who are always engaged in Krishna consciousness and are fully absorbed in thought of Krishna certainly returns home back to Godhead. They say them Krishna directly face to face, talk with him and enjoy his company. This is confirmed in Bhagavad Gita 4.9. त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतिमामेति सोर्जुन। हाँ, आप स्किप कर सकते हो, संस्कृत स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। Because during his lifetime, a pure devotee is always speaking of Krishna and engaging his service. As soon as he gives up his body, he immediately returns to Golok Vrindavan, where Krishna is personally present. He then meets Krishna directly. This is successful human life. This is the meaning of prakata anibe sarvatra. The pure devotees will soon see the personal manifestation of Lord Krishna. Madhya Leela 13.155. ओके, इससे आपको क्या समझ में आया प्रकट और अप्रकट के बारे में? हाँ, ओके, चलो ठीक है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ क्योंकि समय कम है। जब भी भगवान भूमो वृंदावन में आते हैं, प्रकट होते हैं, 5000 साल पहले वो भूमो गोलोक से आए, ठीक है। वैसे भगवान का लीला इस भौतिक जगत में भी सनातन है, तो ऐसा हम कहते हैं कि गोलोक से आए हैं, लेकिन भगवान यहाँ पे ही है सनातन रूप से। जैसे प्रभुपाद जी पहले के तात्पर्य में बताया उन्होंने कि जिस प्रकार से सूर्य एक जगह पे उदय होता है और एक जगह पे अस्त होता है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे भगवान नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को पता है कि भगवान है करके, या सूर्य है। जैसे ईस्ट कोस्ट में अगर सूर्य सेट होता है तो वेस्ट कोस्ट वालों को दिखता है सूर्य, लेकिन सूर्य हमेशा रहता है ना। उसी प्रकार से कृष्ण भगवान जो है हमेशा रहते हैं धाम में। तो अभी देखिए,
प्रकट और अप्रकट, ये दो कंसेप्ट समझ के ले लीजिए आप, कि जब भगवान इस भौतिक जगत में लीला करते हैं, प्रकट का मतलब ये होता है कि जो साधक है, कोई भी साधक जो भगवान के समय में जन्म लेता है, ठीक है, तो वो भगवान को अपनी भौतिक आंखों के द्वारा देख सकते हैं, भौतिक आंखों के द्वारा, उसको बोलते हैं प्रकट लीला। जैसे 5000 साल पहले अगर मैंने जन्म लिया होता था और अगर मैं भक्त होता या नहीं होता, फिर भी मैं भगवान को देख सकता था, जैसे असुर लोगों ने देखा भगवान को, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रकट लीला, अपनी भौतिक आंखों से। लेकिन जो लोग नित्य सिद्ध है, भगवान के धाम से आ रहे हैं, या फिर जिन्होंने भगवान के समय प्रेम का स्तर प्राप्त किया है, 9 स्तर होते हैं भक्ति में, किसी को पता है कौन से 9 स्तर है? यस, जय हो, माता जी इस गुरु है। तो 9 स्तर है ना, जब भाव के स्तर पे आते हैं हम, तो भगवान की लादिनी और सांवित शक्ति, जो अंतरंग शक्ति है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करती है, क्योंकि भगवान को हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। भगवान टोटल कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, सच्चिदानंद रूप है। तो जब तक हमारा शरीर भी सच्चिदानंद नहीं होता, तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते हैं अपने इंद्रियों से। लेकिन भाव के स्तर पे भगवान की सांवित और लादिनी शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी जो होता है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है फुल्ली, और उसके द्वारा हम भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं। तो ये भाव के स्तर पे होता है, और प्रेम के स्तर पे हम भगवान के धाम में जा सकते हैं, ठीक है। तो अब अप्रकट लीला क्या होती है? जो भौतिक इंद्रियां है वो देख नहीं सकती है। जैसे मान लो कि भगवान ऐसा, जैसे फॉर एग्जाम्पल वृंदावन से भगवान मथुरा और द्वारका गए, तो वृंदावन में क्या हुआ? वृंदावन में अभी ऐसा कहा गया है कि वृंदावन छोड़ के एक कदम नहीं रखते हैं भगवान। तो क्या होता है, जैसे अगर साधक जो है वो देखता है, अगर साधक वृंदावन में है तो वो देखता है कि वृंदावन से भगवान मथुरा और द्वारका चले गए, क्योंकि उसकी आंखों के सामने भगवान अदृश्य हो गए, उसकी आंखों के सामने भगवान अदृश्य है। लेकिन अगर नित्य सिद्ध भक्त है या प्रेम के स्तर पे जो भक्त है, उनकी आंखों के सामने भगवान अभी भी है, वो देख पा रहे हैं भगवान को। इसको बोलते अप्रकट लीला। समझ गया? यस प्रभु जी। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी इसी के ऊपर आ रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमारा जो ये सब हमने क्यों डिस्कशन किया, उद्धव का समझाने के लिए कि उद्धव क्या देख रहे थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि कभी सब सुखी है कभी सब दुखी है ना, वो समझने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया अप्रकट और प्रकट लीला, बराबर। देखिए अभी ऐसा हुआ कि रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं लघु भागवतमृत में। अच्छा, आप पढ़ सकते हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना, ठीक है, संस्कृत की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो माता जी अब प्रकट हो गई। ओके, कोई दूसरा माता कोई रीड कर सकता है? यस, माइक दे दीजिए माता जी को। Thus, meeting with Krishna is of two types, through unexpected appearance after 3 months and through returning many years later. ओके, अभी ये भी पढ़ लीजिए आप। Tatra avirbhav. नहीं, वो ट्रांसलेशन पढ़िए सिर्फ, कमेंट्री। The sudden appearance, avirbhav, out of great eagerness, Krishna will unexpectedly appear in front of his beloved devotee, whose hearts have been extremely exhausted due to separation. ओके, Ever since they heard the message of Krishna delivered by Uddhav, Krishna became present in Vraj. How long? Commentary.
How long after his departure did this appearance take place? Uddhav came to Braj 3 months after Krishna had departed. From that time, Krishna became present. That Krishna, while situated in Dwarka, was also present in Braj is stated in the Vishnu Puran and other scriptures many times. After making his appearance and performing pastimes in Braj, the inhabitants of Braj took his previous departure to Mathura as some sort of bad dream. Commentary. After his sudden appearance and performance of pastime, what did the inhabitants think of his going to Mathura? Krishna will never give us up and go elsewhere. The perception of his going to Mathura was only a dream. The actual return, Agaman, after giving an experience of prem to his relatives and considered the fulfillment of his promise to return to Braj, Krishna then returned there on his chariot. ओके चलो ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको प्रमाण दिखाया है। लघु भागवत अमृत में रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं सब, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि कृष्णा चले गए 3 महीने के बाद, उद्धव जो देखते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो अब रूप गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने तक तो भगवान वहाँ पे है, अभी तक आए नहीं है। रूप गोस्वामी ने कहा है कि 3 महीने के बाद कृष्णा बिकेम प्रेजेंट। वृंदावन में कृष्णा प्रेजेंट होते हैं 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के दरमियान में क्या होता है? तो 3 महीने के अंदर कहते हैं रूप गोस्वामी स्पेशल अपीयरेंस होता है भगवान का। उसका मतलब है कि आविर्भाव। उसका क्या मतलब है? देखिए, भगवान को रूप गोस्वामी कहते हैं कि अगर हम ये कहें कि भगवान छोड़ के नहीं गए और वहाँ पे ही है, तो विप्रलंब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन भगवान देखिए किस तरीके से दोनों चीज़ को फुलफिल करते हैं, विप्रलंब भी कराते हैं और साथ साथ में प्रेजेंट भी रहते हैं। तो कोई ये भी नहीं कह सकता है कि भगवान छोड़ के भी गए, ठीक है। अब वो कैसे होता है? उदाहरण तो 3 महीने तक क्या होता है, जो व्रजवासी होते हैं वो भगवान के बारे में इतना मग्न हो जाते हैं, इतने उनके स्मरण करते हैं कि भगवान उनको सपने में दर्शन देते हैं, भगवान उनको जागरण अवस्था में दर्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही वैसे देखेंगे तो व्रजवासी तो उनको तो नींद भी नहीं आती है, तो एक तरीके से जागरण अवस्था में भगवान उनको दर्शन देते हैं। लेकिन व्रजवासी को ऐसा लगता है कि ये स्वप्न था जो खत्म हो गया। हर रोज ऐसा होता है, 3 महीने के लिए उनको भगवान साक्षात दर्शन देते हैं और वो भूल जाते हैं। तो भगवान है और नहीं भी है, तो विप्रलंब भी उसका आस्वादन कराते हैं भगवान, और साथ साथ में भगवान उनको दिखाते भी और नहीं भी दिखाते। समझ में आ रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई सपना देखते हो तो आपको लगता है कि रियल है, उस समय लगता है रियल है, लेकिन जब उठते हो तब आपको लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था, ये तो एक्चुअली सच्ची में नहीं था। जैसे आपने कभी आप सपना देखते होगे कि अरे मैं 64 माला कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मुझे पद्म विभूषण अवार्ड मिला है ऐसा सब देखते हो आप। लेकिन फिर बाद में जब उठते हो अरे यार ये तो सब सपना था। तो इसी प्रकार से व्रजवासियों को ऐसे ही होता है, अरे भगवान आए थे क्या सच्ची में, ये तो मैंने स्वप्न देखा है। तो इस प्रकार 3 महीने तक भगवान उनको आविर्भाव कराते हैं, मतलब स्पेशल अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव एंट्री मारते हैं व्रज में, और बाद में भगवान उनको क्या कराते हैं? 2 अलग अलग व्रज और व्रजवासियों के दर्शन कराते हैं। मतलब व्रज और व्रजवासी अपने आप को एक्सपांड करते हैं 2 फॉर्म में। और क्या दिखाते हैं उनको? अप्रकट लीला भगवान का, जिसमें वो संभोग में है। व्रजवासी 2 है अभी, एक व्रजवासी भगवान कृष्ण के साथ संभोग में है और एक व्रजवासी भगवान के वीर में है। समझ गया अभी आपको? प्रकट अप्रकट दोनों के दर्शन कराते हैं। वैसे अप्रकट एक तरीके से गोलोक की लीला को बोलते हैं, क्योंकि गोलोक में भगवान हमेशा नित्य लीला उनके साथ करते हैं, हमेशा संभोग, और वहां पे भी वीर होता है लेकिन उनके साथ में रहते हैं हमेशा। तो
उस अप्रकट लीला का दर्शन उद्धव को कराते हैं, प्रकट और अप्रकट दोनों एक साथ कराते हैं। तो इसके लिए जब गोपियां बहुत खुश है, सब कुछ वातावरण अच्छा है, तभी किसका दर्शन कर रहे हैं? अप्रकट का, जहां पे सारे व्रजवासी भगवान के संग में है, संभोग में है, वो खुद कृष्ण को देख रहे हैं उद्धव। और दूसरा जो चेंबर होता है, 2 चेंबर है, दूसरा चेंबर होता है उसमें व्रजवासी वीरम है, एकदम रूखे सूखे हो गए, ये भगवान उनको ऐसे दर्शन कराते हैं। ठीक है, अब ये कब तक चलता है? तो अभी देखिए, जब उद्धव जी वापस मथुरा जाते हैं भगवान को उनका संदेश देने के लिए, तभी बाद में सिर्फ क्या होता है, भगवान का प्रकट लीला होता है ब्रज में, क्योंकि अप्रकट तो सिर्फ कौन देख सकता है? जो लोग नित्य सिद्ध है वो लोग ही देख सकते हैं। तो बाद में जो बाहर के लोग होते हैं वो सिर्फ प्रकट लीला देख सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि सिर्फ वीर भाव आस्वादन करते हैं, ये सिर्फ उद्धव देख सकते हैं कि अप्रकट लीला और प्रकट लीला दोनों के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन बाहर वालों के लिए भगवान का लीला हमेशा प्रकट है, उसका मतलब है कि भगवान वहां पे नहीं है, तो वो वीरम में देखते हैं हमेशा। ठीक है, अब भगवान काफी समय के बाद दंतवक्रों को मारते हैं। दंतवक्रों को मारते हैं, ये आपको पता है, अंत में दंतवक्रों को मारते हैं, उसके बाद किसी असुर को मारते नहीं है वो। तो दंतवक्रों को मारने, अभी दंतवक्रों को कहां पे मारते हैं वो किसी को पता है? दतिया करके एक व्रज में पास में एक गांव है, तो वो दतिया क्यों है? उसका नाम दंतवक्र से आया है, क्योंकि दंतवक्र को मथुरा के पास में मारा है भगवान ने। तो आप अभी भी व्रज मंडल की परिक्रमा करोगे तो वो गांव आपको पता चलेगा। तो अभी दंतवक्र को भगवान ने वहां पे क्यों मारा मथुरा के पास? तो ये उनकी योगमाया के द्वारा अरेंजमेंट किया ताकि उनको व्रज में वापस जाने मिले। तो जब मथुरा, द्वारका से वो मथुरा आते हैं, मथुरा के पास में दंतवक्रों को मार के भगवान फिर वृंदावन चले जाते हैं। अब ये कैसे होता है? ये प्रकट लीला में होता है। मतलब मैं देख सकता हूं कि दंतवक्रों को मारा भगवान ने और फिर बाद में भगवान मेरे सामने यमुना को क्रॉस करके व्रज में जा रहे हैं। ये जब साधक देख सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रकट लीला। तो अब प्रकट लीला जब भगवान का हो जाता है मैनिफेस्ट, तो अप्रकट लीला और प्रकट लीला दोनों मर्ज हो जाते हैं। मतलब अब सिर्फ एक ही लीला है, प्रकट लीला। जो व्रजवासी जो नित्य सिद्ध है उनके लिए भी प्रकट हो गए और बाहर वालों के लिए भी प्रकट है भगवान। ठीक है, तो भगवान अपने प्रकट लीला में वृंदावन में एंट्री करते हैं दंतवक्रों को मारने के बाद। बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है ना? और अब प्रश्न ये आता है कि व्रजवासियों का क्या होता है? किसी को पता है? क्योंकि हमने उनके बारे में सुना ही नहीं है, भागवतम तो कुछ कहता नहीं है इसके बारे में। तो क्या होता है व्रजवासियों का? क्या होता है व्रजवासियों के साथ? हाँ, अप्रकट लीला। ओके, तो देखिए पद्म पुराण को कोट करते हुए श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, क्योंकि ये भागवतम में इसके बारे में चर्चा नहीं की गई और उसका कारण भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब कृष्णा वृंदावन जाते हैं उसके बाद वो जितने भी व्रजवासी हो जो ऐश्वर्य भाव में होते हैं, मतलब जैसे आपको पता है कि यशोदा और नंद महाराज पिछले जन्म में कौन थे? द्रोण एंड धरा, है ना? तो ये द्रोण एंड धरा जो है वो उनके अंश होते हैं, वो उनके शरीर में होते हैं। ऐसे हालांकि द्रोण नंद यशोदा को कोई कर्म लागू नहीं है, क्योंकि नित्य सिद्ध डिवोटीज है, नित्य सिद्ध भक्तों को कोई कर्म नहीं होता, वो भगवान के धाम से आते हैं और उनके साथ चले जाते हैं वापस। लेकिन जो जीव जो होते हैं, जो लोग भगवान का उनको भगवान की सेवा करनी होती है माता पिता बनने के लिए, तो ये द्रोण धरा होते हैं। तो ये द्रोण धरा उनका जो इच्छा होता है भगवान को सेवा करने का, वो ब्रह्मा जी पूरा करते हैं। तो जब नंदा और यशोदा गोलोक धाम से यहाँ पे आते हैं, भगवान के साथ में जब आते हैं पृथ्वी पे, तो न ये द्रोण और धरा जो है वो उनके शरीर में समा जाते हैं।
क्योंकि भगवान के एक ही पेरेंट्स है, नंदा एंड यशोदा, उसके जगह पे उनका जगह कोई ले नहीं सकता। और उसी प्रकार से वसुदेव देव की मथुरा और द्वारका में उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। इसके लिए ये उनके दोनों अंश है। अंश का मतलब है कि मेरा एक पोर्शन जो है वो एक्सपांड होता है और कार्य समाप्त होने के बाद वापस अंदर मेरे शरीर में समा जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन हमारे आचार्य प्रमाण देते हैं इसमें पुराण में। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के तौर पे लक्ष्मण जी जब अयोध्या धाम जाते हैं तो उसके शरीर में से शेषनाग बाहर निकलते हैं और फिर वो पाताल लोक प्रस्थान करते हैं और लक्ष्मण जी अयोध्या प्रस्थान करते हैं। जैसे क्या कहा जाता है कि जब कृष्ण आते हैं तो सारे अवतार उनके शरीर में समा जाते हैं, और जब कृष्ण भगवान वापस चले जाते हैं उनके धाम में, तब ये सब जितने भी अवतार हैं, नरसिम्हा, वामन, महाविष्णु, ये सब उनके शरीर में से निकलते हैं और अपने अपने स्थानों पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से लीला होती है। तो क्या होता है कि इन जो भी ये जो अंश है उनको भगवान सब गोलोक में लेके जाते हैं। ठीक है, सीधा सबको एक बड़ा सा रथ आता है और उसके ऊपर सबको बिठा के सबको गोलोक में लेके जाते हैं। और जो ओरिजिनल ब्रजवासी है वो सब अपने आंखों के सामने अदृश्य हो जाते हैं, डिसअपियर, और अप्रकट लीला में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब ब्रजवासी जो है वो भगवान के धाम में चले गए, भगवान उनको लेके गए। अब अगर भगवान चले गए तो फिर आगे की लीला कैसे होगी? इसके लिए भगवान क्या करते हैं, एक शरीर में अप्रकट हो जाते हैं, एक शरीर में गोलोक चले जाते हैं, और तीसरे शरीर में भगवान मथुरा और द्वारका चले जाते हैं वापस और लीला करते हैं। ठीक है, तो ये रहस्य पूरा हमारे आचार्यों ने बताया है, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि इसको हमको प्रमाण की तरह, अमल प्रमाण की तरह मानना चाहिए, क्योंकि भागवतम इसके बारे में चर्चा नहीं करता है। और उसका कारण ये है कि सुखदेव गोस्वामी, देखिए, ये जो भगवान अपने ब्रजवासियों को वापस लेके जाते हैं गोलोक, तो ये बहुत एक उल्लास का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। तो सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में क्यों नहीं बताते? क्योंकि परीक्षित महाराज जो है उसका जो अट्रैक्शन, अफेक्शन जो किससे है? पांडव से अटैचमेंट। और पांडव का अफेक्शन और अटैचमेंट किससे है? वसुदेव कृष्ण से। अब वसुदेव कृष्ण में क्या हुआ था कि यदुवंश का पूरा नाश हो गया था, और उसका एक अलग टॉपिक है, कभी अगर समय होगा तो एकदम चर्चा हम लोग उसके बारे में बहुत डिटेल में कर सकते हैं। लेकिन यदुवंश का और भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अपना शरीर छोड़ा, तो वो बहुत दुखनीय था परीक्षित महाराज के लिए, क्योंकि उनका जो एफिनिटी था वो वसुदेव कृष्ण के साथ था। तो उनको लगा कि अगर सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि किस तरह पूरे यदुवंश का नाश हुआ, तो बहुत दुख वाला है। लेकिन वो उनको लगा कि अगर भगवान ऐसा चले गए वृंदावन में, गोलोक में सबको लेके, तो उनको लगता था कि ऐसे क्यों किया उन्होंने। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने ये बात को छुपा लिया। ठीक है, और सिर्फ उनको ऊपर ऊपर से बता दिया। गर्ग संहिता जो है वो भी इसके बारे में चर्चा करता है कि किस तरीके से भगवान वापस वृंदावन गए थे, 5th कैंटो 19 चैप्टर में। हाँ, अभी देखिए शीला प्रभुपाद जी, देखिए सब कुछ दिया है प्रभुपाद ने। कृष्णा बुक में प्रभुपाद क्या देते, जरा कोई पढ़ेगा? हाँ माता जी। Hare Krishna. When Krishna was starting from Mathura on the chariot driven by Akrura and the gopis were blocking the way, Krishna assured them that he was coming back just after finishing his business in Mathura. He told them not to be overwhelmed and in this way pacified them. But when he failed to come back with Nanda Maharaj, it appeared that he either cheated them or could not keep his promise. Expert devotees, however, have decided that Krishna was neither a cheater nor a breaker of promise. Krishna, in his original identity, returned with Nanda Maharaj and stayed with the gopis and Mother Yashoda. In his bhav expansion, Krishna and Balaram remained in Mathura not in their original form but in their expansion as Vasudev and Sankarshan. The real Krishna and Balaram were in Vrindavan in their bhav manifestation, whereas in Mathura they appeared in the Prabhav and Vaibhav expansion. This is the expert opinion of advanced devotees of Krishna.
Externally, however, they were absent from Vrindavan. Therefore, when Nanda Maharaj was preparing to return to Vrindavan, there was some discussion between him and the boys concerning how they could live in separation. The conclusion to separate was reached by mutual agreement. जय हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कृष्ण बुक के तात्पर्य में वो बह रहे कि कृष्णा जो है वृंदावन गए थे अपने भाव एक्सपांशन में। तो मैंने आपको क्या कहा, आविर्भाव। रूप गोस्वामी उसको नाम देते हैं आविर्भाव। नंद महाराज के साथ वापस चले गए, मतलब 3 महीने के अंदर आविर्भाव के रूप में भगवान वापस वृंदावन चले गए। तो श्रील प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं। फ़र्क इतना है कि आपको इसको डिटेल में समझने की आवश्यकता है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि भगवान क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी भी सेम चीज़ कह रहे हैं हमको। अब जब मैंने आपको ये सब शेयर किया तब आपको श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य अच्छे से समझा होगा कि कैसे भगवान वापस जाते हैं नंद महाराज के साथ। हाँ ठीक है, अभी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना। चैतन्य चरितामृत में क्या लिखा है देखिए। You are my most dear, and I know that in my absence you cannot live for a moment. Just to keep you living, I worship Lord Narayan. By his merciful potency, I come to Vrindavan every day to enjoy pastime with you. I then return to Dwaraka Dham. Thus, you can always feel my presence there in Vrindavan. तो चैतन्य चरितामृत में भी बताया चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का जो संदेश है गोपियों को, वो बता रहे इसमें कि मैं हर रोज़ जाता हूँ वृंदावन, लेकिन मैं वापस रिटर्न भी कर देता हूँ द्वारका, है ना। तो इसको आविर्भाव बोलते हैं। और देखिए, अगर कृष्णा कुछ प्रॉमिस देते अपने भक्तों को तो कोई चांस ही नहीं है कि वो प्रॉमिस टूट सकता है। और उन्होंने प्रॉमिस 3 बार दिया था। एक तो उन्होंने नंद महाराज को दिया था, एक गोपियों को दिया था, और उद्धव जी के द्वारा दिया था, और बलराम जी ने भी दिया था जब वो वृंदावन गए थे। तो इसके लिए कोई चांस ही नहीं है कि कृष्णा अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हैं कि मैं वापस आऊँगा करके। तो इस प्रकार से भगवान वापस आए, ठीक है, अलग अलग रूप में आए। हाँ, ये ट्रांसलेशन पढ़ना। Our love affair is more powerful because of my good fortune in receiving Narayan's grace. This allows me to come there unseen by others. I hope that very soon I will be visible to everyone. हाँ, तो देखिए अभी भगवान कह रहे हैं कि मैं आता हूँ लेकिन सबको नहीं दिखता है ये, और आई होप कि सबको दिखे। तो ये दोनों भगवान फुलफिल करते हैं। एक अप्रकट लीला में सबको नहीं दिखते हैं, आते हैं लेकिन सबको नहीं दिखते हैं, लेकिन प्रकट लीला में दंत वक्र को मारने के बाद सबको दिखते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्रमाण है। ऑलराइट, सो इसके साथ हम कथा को विराम देंगे। और अगर कुछ प्रश्न है या कुछ टिप्पणी है तो ले सकते हैं, क्योंकि समय हो गया है। और चर्चा कर सकते थे लेकिन समय नहीं है हमारे पास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आई होप कि भगवान वृंदावन से संभाजी नगर भी आ गए आज। हरे कृष्णा। किसी को कुछ क्वेश्चंस या कुछ? हाँ, ओके। हरे कृष्णा। बोलिए। तो प्रभु जी, आप बोले कि कभी गोपियाँ वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर रखते नहीं। हाँ। और जो द्वारका में गोपी कुंड है, वहाँ से गोपी चंद आते, फिर उसको कैसे समझे? सब एक्सपांशन है गोपियों के। जैसे भगवान अपने आप को वसुदेव संकर्षण में करते हैं ना, वैसे ही वो एक्सपांशन होता है। कभी भी व्रत छोड़ के कोई जाता नहीं है। ये ध्यानचंद्र गोस्वामी ने भी बताया, ये उनके गौर गोविंद अर्चना स्मरण पद्धति में। तो ये अलग अलग प्रकार के एक्सपांशन है। राधा रानी का भी अलग अलग प्रकार का एक्सपांशन है। ठीक है, तो वो सेम नहीं है। ठीक है, हाँ, यस प्रभु। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक बताया कि जैसे राधा रानी का पास टाइम जो सरोवर का, प्रेम सरोवर का,
जिसमें उनको जब कृष्णा नहीं थे तब उनको ज़्यादा जानता था कि कृष्णा सब तरफ है, देख पाते थे। ये प्योर ड्यूटी का सिम्टम है। तो वैसे ही तुकाराम महाराज गाथा में 400 से 500 जो अभंग है उसमें तुकाराम महाराज बोलते हैं कि मैंने नहीं कहा वैकुंठ को ही यही पलट दिया है, इस भौतिक जगत में ही वैकुंठ को पलट दिया है, ये भौतिक जगत को ही ऐसा कर दिया कि जैसे ये वैकुंठ दिख रहा है मुझे, अब यहाँ हर एक जीव में मुझे भगवान दिख रहा है। तो वो बोल रहे थे कि मुझे हर एक जीव में के ब्रह्म स्वरूप दिख रहा है, मुझे जीवात्मा नहीं सिर्फ भगवान ही दिख रहा है। और अब मुझे विरह भी नहीं हो रहा है और प्रेम भी नहीं हो रहा है, मतलब दोनों ऐसा कभी बता रहे कि प्रेम हो रहा है, कभी बोल रहे विरह हो रहा है। तो मतलब कैसे समझे कि जो प्योर ड्यूटी वो जीवात्मा को भी देखता है या सिर्फ भगवान को ही देखता है? हाँ, तो देखिए ऐसा होता है कि भगवान जो होते हैं वो अपने शुद्ध भक्तों को स्वतंत्रता देते हैं उनको, और उनके साथ आदान प्रदान जो होता है उसमें कभी कभी उनको दर्शन कराते हैं, कभी कभी नहीं कराते हैं, कि ताकि उनका तीव्रता जो है वो बढ़े और ज़्यादा इंटेंस हो। तो वैसे तो एक्चुअली देखेंगे तो एक बार आपने भगवान को प्राप्त कर लिया उसका मतलब है आपको प्रेम आ गया है। लेकिन प्रेम के भी अलग अलग स्तर है। जैसे ये जो गोपी जो है उनके महाभाव तक स्तर जाते हैं। प्रेम के बाद जैसे आपने श्रद्धा से लेके प्रेमा तक बोला, तो उसके आगे स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, रुद्र महाभाव, आदि रुद्र महाभाव। आदि रुद्र महाभाव के अंदर है मदन आख्य महाभाव, मोहन आख्य महाभाव। तो ये सिर्फ राधा रानी के इतना उनका प्रेम का जो स्तर रहता है सिर्फ राधा रानी के पास है, कृष्ण के पास भी नहीं होता। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं वो इमोशन का आस्वादन करने के लिए। तो ये अलग बहुत ज़्यादा ऊपर के स्तर है ये सब, तो जो सिर्फ गोपियों में है और किसी में नहीं है। तो भगवान भक्तों को लीला, उनके लीला में भगवान कभी कभी कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे दूर हो जाते हैं, दिखते नहीं है, और कभी कभी ऐसा होता है कि दर्शन भी कराते हैं हर जगह पे, ऐसा है। ठीक है। तुकाराम महाराज और एक बात बताते हैं कि मतलब एक कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, कि एक इस्कॉन के डिवोटीज़ हैं, मतलब इसी पंढरपुर धाम के, वो बता रहे थे कि अब हम बचपन से तुकाराम महाराज गाथा पढ़ते हैं, उनके अभंग सुनते हैं, तो एक अटैचमेंट है, जैसे महाराष्ट्र से तो उनसे एक अटैचमेंट है बचपन से ही थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा बोल दिया कि तुकाराम महाराज मतलब वारकरी संप्रदाय में वी कांट गेट प्रेम भक्ति नहीं मिल सकती। बट मैंने आई स्टार्ट रीडिंग अभंग तुकाराम महाराज गाथा के, तो हर एक शब्द में प्रेम है, हर एक शब्द में प्रेम है, वो स्तर का उच्च लेवल का। तो एक ऐसा क्या है कि क्यों बोल देते हैं कि तुकाराम उस संप्रदाय में प्रेम नहीं मिल सकता है? नहीं, मे भी शायद किसी डिवोटी ने कुछ तो बोल दिया होगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संप्रदाय बोनाफाइड है उसमें सब संप्रदाय में हमको प्रेम मिल सकता है भगवान का। लेकिन इतना है कि उनके जो फॉलोअर है वो भी उसी प्रकार से भक्ति करे शुद्ध प्रेम के भावना से, और अगर वो संप्रदाय ठीक है तो फिर आपको मिल सकता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन है, समय कम है हमारे पास। Experience that every word and every in Gatha it's related to Prabhupada purport, not different. Sometimes people says that Abhang Tukaram Maharaj Gatha is very different, but it's not different. It's similar. ऐसा क्या होता है, देखिए सिंपल चीज़ है कि भाव अलग है संप्रदाय का। हम चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर है, और चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है प्रोमिनेंट, उनका जो भाव है वो गोपी भाव है। तो गोपी के नज़र से हम कैसे कृष्ण को देखें, ये चैतन्य महाप्रभु का भाव है। तुकाराम महाराज का वैकुंठ भाव है, ऐश्वर्यमयी भाव है, लेकिन हमारा प्योर माधुर्य भाव है। इतना ही फर्क है। बाकी जो भगवान, जो फॉर्म को आप वर्शिप करते हो, जिसको आपसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, उस पर्टिकुलर फॉर्म को आप वर्शिप कर सकते हो उस पर्टिकुलर संप्रदाय में रह के, और आपको वो भगवान का फॉर्म प्राप्त होगा। तो अगर आप राम भगवान से अटैच्ड हो तो आप राम भगवान को वर्शिप कर सकते हो, और रामानुजा जो संप्रदाय है वो उसके लिए अच्छा है, विष्णु भक्ति के लिए, राम भक्ति के लिए। कृष्णा की अगर भक्ति करनी है आपको तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है, वल्लभाचार्य का संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, उस प्रकार से। तो आपके अट्रैक्शन के ऊपर आप कोई भी संप्रदाय से इंस्पायर होकर कर सकते हो। ठीक है। हम पर्सनली अगर कुछ होगा तो बाद में बात कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। यस, यह माता जी बोलिए।
Prabhuji, you have said that Aprakat Leela is for Nitya Siddhas. Okay. They can always see Krishna, but to make them happy, Krishna becomes Aprakat, right? This is what you have said. Sorry, last part. Aprakat Leela is for Nitya Siddhas. आप हिंदी में बोल सकते हैं, सबको समझ में आएगा. अप्रकट लीला नित्य सिद्धा के लिए है. ओके. तो आपने कहा कि नित्य सिद्धा तो हमेशा भगवान को देख सकते हैं. हाँ. लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपने बोला कि कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं. उनका प्रेम बढ़ाने के लिए. हाँ. हाँ. तो ये कैसे करते हैं कृष्ण? बिकॉज कृष्ण ओरिजिनली हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, राइट? सी ऐसा नहीं है, अलग अलग प्रकार के सेपरेशन होते हैं. जैसे प्रवास एक सेपरेशन है. प्रवास का मतलब ये है कि ऐसा लीला में ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल रासलीला का है, तो रासलीला में क्या होता है कि आपने सुना होगा कृष्णा गोपियों को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी तो सेपरेशन हो गया, तो उसको बोलते हैं प्रवास. तो वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है या लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लेकिन लीला में ऐसा हो रहा है. वैसे अगर हम देखेंगे तो भगवान एवरी टाइम एवरी मोमेंट हमारे साथ में है, लेकिन लीला में ऐसा वो करते हैं ताकि भक्तों का प्रेम और ज़्यादा बढ़ा सके वो. ठीक है. तो दो प्रकार होता है, एक तत्व विचार है, एक और एक लीला विचार है. तत्व के माध्यम से देखेंगे तो भगवान हमेशा साथ में है. ठीक है. अगर देखिए वैसे तो भगवान के अंदर ही राधा रानी है, तो लीला की आवश्यकता ही नहीं है. राधा रानी अंदर ही है मेरे गोपियां मेरे अंदर ही है, तो लीला कैसे करेंगे? तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा ना, और हमारे सामने हमको सेवा में एंगेज करना है, तो भगवान को लीला दिखानी पड़ेगी हमको. आप समझे? तो उस प्रकार से वो लीला होती है. योग माया के द्वारा सब अरेंजमेंट होता है इस तरीके से. हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉट एवर यू आर एक्सप्लेन कि आपने जैसे बताया कि प्रकट अप्रकट लीलाएं हैं, और ये सारी प्रकट लीलाएं एक स्तर पर जाती है जहाँ पे भाव के आगे राधा रानी का अन्य भाव आपने बताया. लेकिन मुझे ये प्रश्न है कि अगर हम अधोश्रद्धा से लेकर निष्ठा तक जाने के लिए हमारा जीवन प्रयास में जा रहा है, और इस प्रयास में हम ये समझना है कि ये भगवान है, और अगर हम सिंपल से सिंपलेस्ट है तो भगवान हमारे लिए सिंपल है, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं तो वो ज़्यादा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है भक्ति. तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए इंटेलेक्चुअल चाहिए जो सुनते हैं पढ़ते हैं उनके बारे में. और कुछ भक्त हैं जैसे हम वारकरी संप्रदाय में देखते हैं, जैसे तुकाराम महाराज का भी प्रभु जी ने बताया, तो वो भाव अलग है. ये मेरे लिए विट्ठल है, ये मेरे भाव में मुझे दिखते हैं बस. तो सिंपलेस्ट एंड सिंपलेस्ट भाव से भी भगवान को जाना जा सकता है, और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इस समझ को, ये सारे स्तर को समझने का, राधा रानी का वो स्तर समझने के बाद भी हम भगवान को समझ सकते हैं. सो मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में समझने के लिए इस जैसे कलयुग के जो लोग हैं मंद संबंध, तो उनके लिए तो ईजिएस्ट वही है कि भगवान है और वो मेरे लिए सब कुछ है. ये समझने के लिए काफ़ी नहीं होता है? तो अगर आपको समझ में होता था तो ये सब कुछ समझ में आता था. भगवान का लीला है वो सब कुछ समझ में आ जाता था ना. और दूसरी बात ये है कि अभी आप इस्कॉन में आए हो इसके लिए आप बोल रहे हो, उसके पहले जब थे तभी आपको भगवान कौन है वो भी पता था? हरे कृष्ण महामंत्र है वो भी पता था आपको? नहीं ना. नहीं. तो इसके लिए गीता में क्या लिखा है? तद विधि प्राणिपतेना परिप्रश्नेना सेवाया उपेज्ञानसित ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना. गुरु के माध्यम से ही समझ में आता है. आपको अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, कोई भी संप्रदाय हो, गुरु के अलावा आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो. और गुरु का क्या ये है, उसका उनका जो मेन उद्देश्य वो क्या है? ज्ञानिन तत्वदर्शिना. तत्व का दर्शन, सिद्धांत का दर्शन कराने का उनका काम है. ठीक है. अगर आप शुद्ध भाव के स्तर पे हो, शुद्ध प्रेम के, शुद्ध नाम के स्तर पे हो, तो नाम के द्वारा सब कुछ आपको अपने आप भगवान अंदर से सब कुछ बता देंगे. उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है. लेकिन क्या हम वो स्तर पे है? नहीं है. तो ये गुरु के आचार्य वाणी के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं. दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका. प्रभु जी, हम देखते हैं कि जैसे पाश्चात्य देश में जो भक्त थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद के हर एक शब्द को ही प्रमाण माना, और श्रील प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, हाँ. बस उन्होंने कहा कि कृष्णा इज देयर, और कृष्णा के लिए आपको शुद्ध होना है तो कृष्णा को आपको वर्शिप करना है. कृष्ण प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है कि मेरी किताबें हर रोज पढ़ो. प्रभुपाद ने तात्पर्य में ये किया, सीसी के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अगर हमारे जो फॉलोअर्स है, अगर वो मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, सब ये बुक्स नहीं पढ़ेंगे,
तो ऐसा एक दिन आ जाएगा जब हम खाएंगे पिएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। प्रभुपाद ने ये भी कहा है। मेरा प्रश्न वही है प्रभु जी कि जो ऐसे लोग हैं जो सिंपल भक्ति करना चाहते हैं और कुछ लोग हैं जो इंटेलेक्चुअली भक्ति करना चाहते हैं, वो तत्व को समझना चाहते हैं, तो उन दोनों की उसमें क्या डिफरेंस है? फर्क यह है कि आपका रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर जो आपका जैसे आपको बहुत सारी भगवान के जन्म कर्मचा में दिव्यम एवं योगेति तत्व तत्वादेहम पुनर्जन्मा मनैति अमातिम स अर्जुना, जो मेरे तत्व को समझ लेता है जन्म और कर्म के, वो भगवान के धाम में वापस जा सकता है। तो जितना ज़्यादा आपको भगवान के तत्वों के बारे में समझ होगा उतना आपका रियलाइजेशन स्ट्रांग होगा। दूसरों को कन्विक्शन के साथ आप प्रेजेंट कर पाओगे। अगर आप दूसरों के बोलोगे कि कृष्ण भगवान है, ये ले माला कर, वो बोलेगा मैं क्यों तुम्हारे कृष्ण को मानूं भाई, मेरे भगवान शिव है आराध्य, मैं शिव की पूजा करूंगा। क्या बोलेंगे आप? उसका आंसर क्या देंगे? कृष्ण किसी कोई आपको पूछेगा कृष्ण सुप्रीम क्यों है भाई, आप बोलते हो कृष्ण सुप्रीम, क्या हम थोड़ी मान लेंगे ऐसा? आंसर दीजिए। सब बहुत सारे लोग मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, शिव कृष्णा विष्णु सब एक है, आप क्यों भेदभाव करते हो इतना, है ना? फिर अब दूसरा एक ये है कि आपको कहाँ पे जाना है, क्या आपको वृंदावन जाना है, आपको मथुरा जाना है, या आपको द्वारका जाना है, या आपको वैकुंठ जाना है? कहाँ पे जाना है आपको? गोलोक धाम में जाना है। देखो बड़े बड़े सपने हैं हमारे तो उसके लिए अभी व्रज में जाना है किसी को, तो एक ही है उपाय, रागानुगा मार्ग। जब तक व्रजवासियों के अनुगत में हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक व्रज में जा भी नहीं सकते। ललिता, विशाखा, रूप गोस्वामी, रूप मंजरी, रति मंजरी, इनके अनुगत नहीं होंगे तब तक व्रज में जाने भी नहीं मिलेगा। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ व्रजवासीज ओनली वी कैन गो टू व्रज, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि एक जैसे अगर आप भगवान की विधि के साथ पूजा करते हो और उनकी अनुगत नहीं होते हो तो आप सीधा द्वारका चले जाओगे, आपको व्रज की प्राप्ति नहीं होगी। समझे आप? तो ये सब आचार्यों ने देखे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन है? सब मंजरी है, राधा रानी के अंतरंग मंजरी है सब। उन्होंने ऐसा नहीं बोला चलो भक्ति करो, सिंपल फॉर द सिंपल, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं बोला। कितने ग्रंथ लिखे उन्होंने, क्यों लिखे? वल्लभाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने, हमारे जितने भी आचार्यों ने इतने ग्रंथ लिखे, क्यों लिखे? ये ज्ञान जो है वो सेवा है, सेवा। ये कोई ज्ञान ब्रह्मांड में लीन होने का नहीं है या फिर मुक्ति का नहीं है ज्ञान। ये ज्ञान भगवान के धाम में क्या हो रहा है, कैसे होता है, कौन से भाव से जाना चाहिए, इसके बारे में है। तो सबसे बड़ा सेवा है ये। तो अगर किसी को रीडिंग का हैबिट नहीं है लेकिन श्रवणम कर सकते हैं आप, और श्रवण के अलावा तो आपका भक्ति आगे जा भी नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य भागवतम में लिखते हैं कि जब तक श्रवणम कोई नहीं करेगा ठीक से तब तक भक्ति के कोई दूसरा अंग ठीक से वो कर नहीं सकता, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे करना है। जैसे मैंने आपको कहा ना, वृंदावन भी आप जाओगे तो क्या देखोगे आप उधर? हमारे आचार्यों ने बताया, इसके लिए आपको हम बता सकते हैं कि ये व्रज में ऐसा ऐसा होता है, ये ऐसा है। और धाम का एक अलग तत्व है, उसके ऊपर भी एक अलग टॉपिक ले सकते हैं कभी हम, ठीक है? तो ये सब ये ज्ञान नहीं है, ये भक्ति का ज्ञान है और वो समझना जरूरी होता है। इसके लिए तो गुरु की आवश्यकता है, वरना गुरु की जरूरत क्या है? सिंपल फॉर द सिंपल। गुरु सिर्फ इतना ही बोलेंगे, सिंपल फॉर द सिंपल। हरे कृष्ण महामंत्र है हमारे पास, गुरु की आवश्यकता क्या है? किसके लिए गुरु है बताइए? दो कारण के लिए है। प्रभु जी, गुरु नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ, ज्ञान देने के लिए, हमको सही ज्ञान मार्गदर्शन करने के लिए और हमारा शुद्धिकरण करने के लिए। अनर्थ है हमको, हमारा कान खींचने के लिए, हमको चेस्टाइज करने के लिए कि भाई हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जाओ, साधना ठीक से करो, स्टडी रह के करो, कैसे करना है, कौन से भाव से करना है सेवा। वरना क्या होगा? प्राण, ये सब नाम प्रतिष्ठा, नाम इसके लिए होगा। ये जो सेवा करते हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए, देखो सब लोग मुझे मेरी पूजा करेंगे, अरे मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, देखो कितना सेवा करता हूँ मैं, सब सेवा करता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा मैंने छोड़ी नहीं है। ये ऐसा अगर भावना होगा आपके हृदय में तो फिर इस भावना के साथ भी आप नहीं जा सकते हो, ठीक है? तो भगवान भावग्राही और सारग्राही दोनों है, इस प्रकार से। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ऑलराइट, तो अभी हम
कथा को विराम देंगे क्योंकि 11:30 को मेरा VECC में क्लास है। तो मैंने बुक लिखी है, पुस्तक लिखी है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश में है, और यही क्वेश्चन आंसर्स के पूरा फॉर्म में है। तो डिवोटी चाहे तो ले सकते हैं, बुक्स यहाँ पे है। ये हिंदी में है, सनातन धर्म संशय भंजन, जो भी डाउट्स है उसका खंडन करना, और मराठी में उसका नाम है हिंदू धर्म शंका निर्मूलन, और इंग्लिश में नाम है 20+ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म। ठीक है, तो डिस्काउंट में दे रहे हैं सबको, और इसका MRP जो है इंग्लिश और हिंदी का 250 है, लेकिन 225 में दे रहे हूँ, और मराठी जो है उसका MRP 225 है, तो 200 में हम दे रहे हैं उसको। तो किसी को भी चाहिए तो आप देख के, आपको अगर अच्छा लगा तो आप ले सकते हो। हाँ, तो इसमें यही जो जैसे अलग अलग प्रश्न है सबको रहते हैं, जैसे विष्णु, शिव और अन्य देवताओं का क्या अस्तित्व है, हम कैसे समझे कि ईश्वर पुरुष है या स्त्री है, उसके बाद क्या भगवान साकार है निराकार है, उसके बाद श्रुति स्मृति में अंतर क्या है, श्रीमद् भागवतम क्यों अमल प्रमाण है, फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, उसके बाद हम वैष्णव जो होते हैं वेजिटेरियन क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉमन क्वेश्चंस है, ऐसे 20 से ज़्यादा है इसमें, ये बुक में। तो मैंने शास्त्र प्रमाण देके लॉजिकली बहुत इसको सिस्टमेटिकली प्रेजेंट किया है, तो आप देख सकते हैं ये। और हाँ, कृष्णा जो है वो सुप्रीम क्यों है, क्योंकि उन्होंने तो सब जो गोपियाँ थी वो तो किसी और के साथ उनका विवाह हुआ था, तो भगवान ऐसा कैसा कर सकते हैं, वो तो अधर्मी है, तो उसको आप कैसे सुप्रीम मान सकते हो। फिर क्या अगर हम, जैसे शुद्ध भक्ति होती है, अगर हम वही शुद्ध भक्ति अगर शिव या गणेश के लिए करें तो क्या वो सही नहीं है। तो ऐसे सब बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है इसमें, पूरा सिस्टमेटिकली दिया है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद।